कैश बुक का नाम दिया और ये पैटी कैश बुक है। सर ये आया कैश बुक। ठीक, आज जो चीज मैं और आप पढ़ने जा रहे हैं, आज जो चीज मैं और आप पढ़ने जा रहे हैं ये है पैटी कैश बुक। और इसी टॉपिक के अंदर एक और टॉपिक है, उसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आज जो मेरा और आपका मेजर कंसर्न एरिया का वो पैटी कैश बुक है। कैश बुक काफी हद तक हम सीख गए अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ सवालात हमने उसके कर लिए हैं, कुछ तो नहीं, ये तो काफी सारे हैं, 20-25 के करीब सवाल हो गए, लेकिन उसको रोका नहीं है। जैसे बीच बीच में जर्नल जर्नल के एक आधे इफेक्ट कर रहे हैं, वैसे इसके भी करते रहेंगे, कैश बुक के सवालात भी करते रहेंगे। अब आइए जरा पैटी कैश बुक की लॉजिकल सेंस समझे, ये है क्या। देखिए, आप अपनी मेन कैश बुक को, पेटी कैश बुक का एक और नाम भी है, मैं यहाँ तुम्हारे लिए लिख दूं, पेटी कैश बुक को एक और नाम देते हैं, और वो नाम क्या है, इसे मिनी कैश बुक भी कहते हैं। इसे मिनी कैश बुक भी कहते हैं। इसे मेरे बच्चों मिनी कैश बुक भी कहते हैं। अब मिनी क्यों कहते हैं सर, डेफिनेटली समझ में आ रहा नाम से। मिनी कैश बुक इसको इसलिए कहते हैं ताकि ये छोटे मोटे कैश एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर सके। देखो, जो मेन कैश बुक होती है उसमें तो तमाम मेजर अकाउंट होते हैं, लेकिन पैटी कैश बुक को इसलिए डिजाइन किया गया है कि ऐसे इममटीरियल, इममटीरियल का मतलब जिन्हें आप इम्यूटेड इफेक्ट में देखें, मामूली सा असरअंदाज करें आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन और बिजनेस को। जैसे मिसाल के तौर पे हर बिजनेस में कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटा मोटा खर्चा होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम किसी छोटे से बिजनेस की बात करें, सोल ट्रेडर की। अब सोल ट्रेडर है, लेट्स से इम्तियाज सुपर स्टोर। अच्छा, बड़ा बिजनेस है, हम बड़े बिजनेस की देख लेते हैं। हर बिजनेस में पैटी कैश बनती है। अब इम्तियाज सुपर स्टोर है भाई, इतना बड़ा बिजनेस, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपए का एक दिन का टर्नओवर। आप उनकी सेल्स देख लें, परचेज देख लें, इट वुड बी मैसिव, इट वुड बी मैसिव। मतलब इतनी ट्रांजैक्शंस हैं, कोई हद नहीं ना, इतनी ट्रांजैक्शन, इतनी बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी वो कर रहे हैं, तो दे आर एक्सप्लोर्ड एंड दे आर डूइंग देयर बेस्ट, और इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा, इनका काम भी मेजर कैश पर है, खरीदते तो क्रेडिट पर होंगे, लेकिन मेजोरिटी जो सेल ये करते हैं, मैं और आप गए अपने घर वालों के साथ, किसी ने 20,000, किसी ने 25,000, किसी ने 30,000 इन्वेंट्री परचेज की, कैश पर ये काम करते हैं। अब खुद सोचो, ये इतना कैश पर काम करते हैं, इनकी कैश बुक पे कितना लोड होगा। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे लाइटें लगी हुई हैं, स्विचेस लगे हुए हैं, स्टेशनरी का सामान आ रहा है। अब छोटे छोटे खर्चे यार, छोटे, एक स्विच खराब हो गया। अब एक स्विच खराब हो गया तो क्या मैं एक स्विच को खरीदने की अलग से एंट्री बनाऊं, उसका एक लोड क्रिएट कर लूं, टी अकाउंट बन जाएगा, लेजर बन के ट्रायल बैलेंस में अकाउंट चला जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हर बिजनेस में, आपके अब्बा का बिजनेस है, अब्बा को लगा यार नहीं यार, बड़ा अच्छा काम किया एम्प्लॉयज ने, चलो एक काम करते हैं, या मेरे बेटे का रिजल्ट आ गया यार, मेरी बेटी का रिजल्ट आया बड़ा अच्छा है, चलो यार मिठाई मंगाओ, सबको खिला दो। अब बिजनेस के अकाउंट में से पैसे निकाले, क्या डेबिट करूं क्या क्रेडिट करूं, मिठाई डेबिट, कैश क्रेडिट। अब ये छोटे छोटे खर्चे, स्विच खराब हो गया, पेन खत्म हो गया, रबर चाहिए था खरीद के ले आया, स्टेपलर मशीन। अब स्टेपलर मशीन का खर्चा चलती है स्टेपलर मशीन, और पंच होल मशीन एक होती है, आपने देखी होगी, पेपरों में होल करने के लिए, फाइल में लगाने के लिए। वो पंच होल मशीन और स्टेपलर मशीन ये सालों साल चलती है, खराब नहीं होती, यूजुअली इतना टूटती भी नहीं है अगर आप इनको तरीके से इस्तेमाल करें। तो मैं क्या करूं, इनको इनकी एंट्री बनाऊं, स्टेपलर मशीन डेबिट कैश क्रेडिट, पंच होल मशीन डेबिट कैश क्रेडिट। आपने एक पेपर पेन का पैकेट ले लिया, एक बॉल पेन का पैकेट ले लिया, वो चल रहा है साल भर छोटे मोटे बिजनेस के अंदर। तो मैं क्या करूं यार, इसको लेके छोटे छोटे खर्चों को मैं क्या इतना लंबा, आपको किसी को जो है वो, आपने पीएन को बोला यार जरा जाना और फला जगह चले जाओ, कोई आदमी कैश देगा, वो जरा लेकर आ जाओ, या वहीं अकाउंट में जमा करा के बस में आ जाना। अब पीएन क्यों जाएगा भाई आपके बिजनेस के काम के लिए अपना किराया खर्च करके। आपने बोला एक काम करो, ये 200 रुपए पकड़ो, जाओ और फला जगह से ये काम करके घर आ जाओ, अब या ऑफिस आ जाओ। अब ये छोटे मोटे कामों के लिए मैं क्या बार बार अपनी कैश बुक को अलर्ट करता रहूं, बार बार अपनी कैश बुक के अंदर एंट्रीज रिकॉर्ड करूं। भाई कैश बुक तो कोई मेरी 100 पेज की बन जाएगी। आपका छोटा सा एक जर्नल स्टोर देख लो, रोजाना के खर्चे कितने, स्वीपर को कुछ पैसे दिए भाई सफाई कर दो आगे दुकान के,
रोज झाड़ू दिल रही है उसका खर्चा है, एम्प्लॉयज को कुछ खिला दिया, चाय पिला दी, हाई टी करा दिया, कोई छोटा मोटा एंटरटेनमेंट का खर्चा, तो ऐसे तो लाखों खर्चे हैं, ऐसे तो हजारों खर्चे हैं। तो क्या मैं उन तमाम खर्चों को लेके अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करूं उसको? नहीं भाई, मुश्किल हो जाए। तब अकाउंटेंट ने एक ऐसी बुक बनाई जिसे आप मिनी कैश बुक या पैटी कैश बुक कहते हैं। और इस बुक को बनाने का मतलब यही था कि बिजनेस में ऐसे इममटीरियल एक्सपेंसेस, ऐसे इम्यूटेड एक्सपेंसेस, ऐसे सन्ड्री एक्सपेंसेस जो आपके प्राइमरी नहीं है, जैसे मिसाल के तौर पे आपके घर में हर महीने ग्रोसरी आती है, हर महीने बिजली का बिल आता है, हर महीने स्विच तो नहीं खरीदते, हर महीने आप स्टेपलर मशीन तो नहीं खरीदते। अभी छोटा मोटा खर्चा है यार, इसके लिए क्या मैं अलग से बजट एलोकेट करूं? तो मैं क्या करता हूं, मैं अपने जूनियर जूनियर जो है ना अकाउंटेंट को या सीनियर क्लर्क को बुलाता हूं जो इसमें मुझे भरोसा हो। मैंने कहा यार ये देखो, कभी चाय आ रही है बाहर से, एम्प्लॉयज ने बोला यार आज मौसम अच्छा है यार समोसे खिला दें, ये नहीं मैं ये तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगा, लिख लेना फिर बाद में, अभी तो फिलहाल सुनते रहो। मैंने कहा कि यार ये आज जाओ यार, अच्छा चलो जाओ जाओ जाओ, उसे ले आओ, चाय ले आओ और जलेबी ले आओ। आपने 500 रुपये निकाल के दे दिए, कैशियर को बोला यार 500 रुपये दे दो, चाय मंगवा रहे हो, जरा हाई टी वगैरह कर लो, खा पी लो, मुझे भी दे देना एक समोसा और थोड़ी सी जलेबी और चाय। जाओ बिस्किट्स ले आओ, जाओ फला चीज ले आओ, मेहमान आ गए, जाओ जाके कुछ खाने को ले आओ। अब ये छोटे मोटे खर्चे के लिए क्या मैं बार 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 जो है वो अपने सीनियर अकाउंटेंट को परेशान करूं कि लाओ दे दो 50 रुपए, लाओ दे दो 100 रुपए, लाओ दे दो 20 रुपए, लाओ दे दो 40 रुपए, लाओ दे दो 250 रुपए? ओ भाई, ये सारे छोटे मोटे खर्चे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? तो फिर अकाउंटेंट ने एक पैटी कैश का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। पैटी इंग्लिश का वर्ड है, इसे स्मॉल कहते हैं, स्मॉल कैश बुक, मिनी कैश बुक, जैसे मैंने आपको पहले कहा। तो अब ये कैश बुक में होगा क्या? आपने देखा, आपने अपने पीएम को बुलाया या जूनियर अकाउंटेंट को बुलाया कि हाँ भाई क्या खर्चे होते हैं छोटे मोटे बिजनेस के अंदर, जरा बताओ, तुम देखते हो, तुम ही करते हो। सीनियर अकाउंटेंट को भी बुला लिया, जूनियर अकाउंटेंट ने बुलाया, सर देखे रोजाना चाय हम पिलाते हैं अपने एम्प्लॉयज को, तो टी बैग्स आते हैं, मिल्क पाउडर आता है, शुगर आती है, महीने में एक बार मैं ले आता हूँ और फिर थोड़ा थोड़ा हम चाय वाय बनाते रहते हैं। अच्छा और बोलो? फिर मैंने एक टिकी बिस्किट का पैकेट मंगा के रखा हुआ है, आपके कोई मेहमान आ गया, हमारा कोई क्लाइंट आ गया, तो चाय सिर्फ देते हुए अच्छा नहीं लगता, मैंने जो है वो बिस्किट उसको जो है वो छोटी प्लेट में रख के, सर्विंग प्लेट में रख के मैं बिस्किट्स बढ़ा देता हूँ। मैंने बोला चलो अच्छा गुड, ये भी सही है। और बोलो? यार कभी स्विच खराब हो गया, कभी जो है ना वो स्वीपर आता है उस वो बोल रहा है फिनाइल खत्म हो गया है, कोई झाड़ू दिला दो, ये छोटे मोटे ब्रूम दिला दो, ऐसे छोटे मोटे खर्चे हैं। सर टिश्यू पेपर खत्म हो गया, कभी वो कहते हैं स्टेपलर की पेनें खत्म हो गई, जाओ लेकर आओ, तो मुझे बार बार अपने सीनियर अकाउंटेंट के पास जाता हूँ, वो मुझे डांटते हैं, तो आप इसका कोई हल निकाल। मैंने ठीक है, बताओ कितना खर्च हो जाता है? उसने बोला सर हर महीने ऐसे छोटे मोटे खर्चे लेकर हमारे 5-6 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। मैंने ठीक है, 5 या 6? उसने बोला आप 6 हजार कर दो। मैंने 6 नहीं, मैं तुम्हें 8 हजार रुपए का फंड जनरेट कर देता हूँ हर महीने। हर महीने की पहली तारीख को तुम जूनियर अकाउंटेंट या जो मेरा सीनियर क्लर्क है जो भी होगा, मेरा जूनियर अकाउंटेंट, मैंने बोल दिया, सीनियर अकाउंटेंट भी खड़ा हुआ था जो मेरा असल अकाउंटेंट है, मेजर अकाउंटेंट है, और एक जूनियर अकाउंटेंट है जो छोटा मोटा हिसाब किताब करता है। मैंने कहा ओ भाई बात सुनो, हर महीने की पहली तारीख को आप सीनियर अकाउंटेंट साहब के पास जाएंगे और हमने एक फंड एलोकेट कर दिया, हर महीने आपको 8 हजार रुपए मिल जाया करेंगे। अब आपने इन्हीं 8 हजार रुपयों में खर्च करना है, सारी रसीदें संभाल के रखो, एक बुक बना लो, एक कोई रजिस्टर बना लो, उसमें लिखते रहो। मैंने बोला ठीक है सर, लिख लेंगे इसमें, और महीने के आखिर में जाके हिसाब दे दो, सीनियर अकाउंटेंट को हिसाब दे दो, चीजें वेरीफाई करा दो कि तुमने क्या क्या लाए, कितना खर्च हुआ, और फिर नया फंड ले लेना हमसे। अब समझ रहे हो तुम ये क्या हो रहा है? अब समझ रहे हो तुम ये क्या हो रहा है? सुन रहे हो? शाबाश सर, समझ में आ रही है। तो पैटी कैश बुक क्या है? It is another cash book which is maintained generally in large business concern to reduce the burden of main cash book. ठीक? In which the numerous transaction involving petty small amount are recorded, जिसमें छोटे छोटे खर्चे, मामूली खर्चे, एक पेन मंगवाई, स्टेपलर की पिने मंगवा ली, पंच होल मशीन मंगवा ली, 200-250 रुपए का खर्चा है।
अब जिस बिजनेस में लाखों रुपए की ट्रांजेक्शन हो रही है वहाँ ये छोटे मोटे खर्चों को लेके यार क्या बॉदर होना है, क्या परेशान होना है, तो जूनियर अकाउंटेंट के हवाले कर देंगे हम ये। तो मेन कैश बुक के ऊपर बर्डन और प्रेशर कम हो जाए, ठीक है, इन विच द न्यूमरस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग पेटी और स्मॉल अमाउंट आर रिकॉर्डेड। फॉर दिस पर्पस द पेटी कैशियर इज अपॉइंटेड बाय द चीफ कैशियर, ठीक है। द चीफ कैशियर एडवांस अ सम ऑफ मनी टू द पेटी कैशियर। वो पेटी कैशियर को क्या करेगा, महीने के शुरू में एक फंड दे देगा। जैसे हमने कहा कि 8,000 रुपए का फंड, अब कोई कंपनी 10 का कर ले, कोई 4 का कर ले, कोई 2 का कर ले, कोई 20,000 का कर ले, ये डिपेंड करता है कि कंपनी का वॉल्यूम क्या है। जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है मेरिटोरियस, अब हम अपने जो सीनियर जूनियर अकाउंटेंट है हम उनके हवाले कर देते हैं कि यार देखो ये सैनिटाइजर हो गया और सर्जिकल मास्क का डब्बा एहतियातन ला के रख लो, अभी फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होंगी तो वो टेम्परेचर चेक करने की मशीन ले आओ। फिर यार चाय का सामान ले आना, टीचर्स अक्सर चाय मांगते हैं तो उनको चाय पिला दो, इलेक्ट्रिक केटल ले लो एक। अभी छोटे मोटे खर्चे यार 200, 250, 1000, 2000, इसके लिए मैं बार बार जाके कैशियर को रोजाना तंग करूं, लाओ 20 रुपए दे दो, क्या हो गया, फला काम हो गया, स्विच खराब हो गया, अब 200 रुपए दे दो, क्यों भाई, इलेक्ट्रीशियन को बुलाया उसने स्विच लगाया उसके। अबे मतलब तुम हर वक्त आके मुझे तंग करते रहते हो, एक बार बता दो ना क्या मुश्किल है तुम्हें। तो फिर इसलिए हमने ये मिनी मिनी कैश बुक, स्मॉल पैटी कैश बुक को डिजाइन किया, ठीक है। पैटी कैशियर इज अपॉइंटेड बाय द चीफ कैशियर। द चीफ कैशियर एडवांस अ सम, ये जो एडवांस पैसे वो देता है इसे कहते हैं पैटी कैश फंड। ये जो एडवांस पैसे देगा, ठीक है, पेटी कैशियर को, हम उसे कहते हैं मेरे बच्चों, हम उसे कहते हैं क्या बताइए, हम उसे कहते हैं, हम उसे कहते हैं मेरे बच्चों, क्या बताइए, जल्दी बताइए। हम उसे कहते हैं पेटी कैश फंड, यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है। कैशियर एडवांस सम ऑफ मनी टू द पेटी कैशियर, ठीक है। उसको जो सम हम देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पेटी कैश फंड। और पेटी कैश फंड बाय नेचर क्या है सर, ये बाय नेचर करंट एसेट्स है मेरे बच्चों। क्या है ये पेटी कैश फंड बाय नेचर, क्या है मेरे बच्चों, शाबाश सर, ये बाय नेचर क्या है बताइए, ये बाय नेचर सर क्या है, ये बाय नेचर करंट एसेट है क्योंकि एडवांस पेमेंट हुई है, ठीक है। टू अनेबल हिम टू मीट पेटी एक्सपेंसेस, पेटी किसे कहते हैं, पेटी किसे कहते हैं सर, इसे कहते हैं SMALL, स्मॉल एक्सपेंसेस, भाई सुन रहे हो, फॉर अ फिक्स पीरियड द पेटी कैशियर विल रिकॉर्ड दिस अमाउंट ऑन द डेबिट साइड, क्योंकि ये एसेट है, ठीक है, ऑफ द पेटी कैश बुक, व्हाइल द चीफ कैशियर रिकॉर्डेड द सेम अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। देखो पेटी कैशियर जो हमारा मेन अकाउंटेंट है, जब वो पेटी कैशियर को फंड देगा तो असल तो बिजनेस से पैसा जा रहा है, तो हम कैश को क्रेडिट करेंगे और पेटी कैश फंड उसका रीजन लिख लेंगे। पेटी कैशियर अपने पास वो रिसीव करेगा तो वो बुक में उसे डेबिट साइड पे लिखेगा कि भाई इतना फंड मुझे मिल गया, अब थोड़ा 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 करके मैं इसमें से पेमेंट करता रहूंगा और छोटे मोटे खर्चों को रिकॉर्ड कर लूंगा। बोलो क्या इसका लॉजिकल सेंस समझ में आ गया मेरे सारे बहन भाइयों को। बोलो भाई समझ में आ गया। विनेश, विनेश को आ गया, और कौन है, अंशरा, अजरा, बतूल, समझ में आ गई बात, सरोश, हम्माद, आबान अब्बासी, हम्माद। अब आइए आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। अब आपके सामने एक सवाल लिख रहे हैं सर बेटा, आपके सामने एक छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा सवाल है, आइए उस सवाल को देखता हूं, उस सवाल को देखता हूं। कहता है जनाबे वाला इलस्ट्रेशन, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द कॉलमिनरी पेटी कैश बुक ऑफ अ कैशियर हु वाज गिवन 100 ऑन 1 जनवरी 2012। बोल भाई कितने पैसे मिले हैं, फंड कितना मिला है, जल्दी बोलो फंड कितना मिला है। 2020 कर लेते हैं इसको, 2020 जनवरी की पहली तारीख को 100 रुपए, जाओ जाओ आबान, ये 100 रुपए ले लो और मजे करो। मगर हम्माद ये 100 रुपए समझ के खर्च करना, फजूल खर्ची मत करना मेरे बेटा। मैं जो ये तुम्हें 100 रुपए दे रहा हूँ बहुत समझ समझ के, एहतियात से, जरूरत के हिसाब से चीजें लेना, इतने सारे पैसे हैं गुम मत करना ये 100 रुपए,
ठीक हो गया हम बात। फिर बोलना नहीं सर आपने हमें पैसे नहीं दिए, ईदी नहीं दी। हाँ, समझ के खर्च करोगे बेटा इसे। अब जरा देखो हमने करना क्या है, हमने एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द कॉलमिनरी पेटी कैश बुक ऑफ अ कैशियर हु वाज गिवन 1000 ऑन जनवरी 1 ऑन इम्पर्स सिस्टम। अब ये इम्पर्स सिस्टम क्या है, इस पे बात कर लेते हैं। आगे आइए जरा देखिए, पेड फॉर पोस्टेज स्टैम्प, पेड फॉर स्टेशनरी, पेड फॉर कार्टेज। कार्टेज किसका दूसरा नाम है? कार्टेज दूसरा नाम है मेरे बच्चों ट्रांसपोर्टेशन का। कोई कहाँ लिख दिया, ये देखिए मेरा। पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन या कार्टेज, पेड फॉर पोस्टेज स्टैम्प। पोस्टेज स्टैम्प वो टिकट होते हैं ना, टिकट छोटे, कोई लेटर वेटर भेजना होगा उसके लिए नीचे लेटर पे नीचे पोस्टेज स्टैम्प लगते हैं, टिकट छोटे। पेड फॉर पेपर, स्टेशनरी का कुछ सामान होगा, प्रिंटर के पेपर वगैरह खरीदे। अगेन पेड फॉर कार्टेज। अब ये कार्टेज क्या है सर? कैरेज इन बोलो, ट्रांसपोर्टेशन इन बोलो, कार्टेज इन बोलो, एक ही बात है सर। पेड, पेड फॉर टिप टू पीएन, ऑफिस के पीएन को टिप दे दी भाई, ठीक है। उसके बाद क्या है सर? पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, पेड फॉर टिफिन टू पीएन, ऑफिस पीएन, ऑफिस पीएन को टिफिन विफिन दिला दिया, कुछ खाने पीने का सामान दिला दिया, ठीक है। पेड फॉर ट्रेन फेयर, पेड फॉर बस फेयर, ट्रेन का किराया दिया, बस का किराया दिया। एनवेलप और लेटर हेड खरीदे, ठीक है। प्रिंटिंग एड्रेस ऑन अबव, लेटर हेड के ऊपर प्रिंटिंग वगैरह कराई, उसके 4 रुपए लगे। टैक्सी मैनेजर को दिए कि भाई जाओ एक जगह से दूसरी जगह चले जाओ। अब जरा सुनना मेरी बात, ये तुम्हारे सामने पेटी कैश का फॉर्मेट आ गया। इससे आसान टॉपिक पूरे फर्स्ट ईयर में नहीं है, इससे आसान टॉपिक पूरे फर्स्ट ईयर में नहीं है। बस इसमें जो समझ में आने वाली बात है वो ये कॉलम्स हैं जिनको मैं अब कलर करने जा रहा हूँ। अच्छा अब सुनना, ये जिनको मैंने ग्रीन, ये जो ग्रीन हाईलाइट किया ना, ग्रीन कलर दिया है, ये सारे जैसे कैश बुक आमने सामने बनती थी, ये भी आमने सामने बनेगी। इसके इसके दो साइड होते हैं, इसके दो साइड होते हैं, सुनिएगा मेरी बात तवज्जो से। एक साइड तो ये वाला है, अब सुनना मेरी बात। ये जरा देख लेना भाई, इसकी दो साइड है। एक साइड तो ये रही,
अब ये देखो, नजर आ रहा है भाई, ये ब्रैकेट लगाए मैंने, ये वाला जो ब्रैकेट है ये क्या है सर? ये बेसिकली क्या है? ये है रिसीट साइड, ये है रिसीट साइड। और इसका जो दूसरा वाला हिस्सा है, जैसे कैश बुक बनती थी ना लेफ्ट और राइट में, जैसे कैश बुक बनती थी ना मेरे बच्चों लेफ्ट और राइट करके, ये भी ऐसे ही बनेगा, ये भी ऐसे ही बनेगा। इसकी भी दो साइड्स होंगी, एक 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 लेफ्ट साइड पे आएगी, जैसे कॉपी के आमने सामने पेज पे बनता है, ठीक ये भी वैसे ही बनेगा पेज के आमने सामने। एक इसकी क्या है? रिसीट साइड है। एक इसकी रिसीट साइड है जब आपको फंड मिलेगा। एक इसकी पेमेंट साइड है। मैं तुम्हारे लिए लिख भी दे रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए लिख भी दे रहा हूं। ये देखो, ये इसकी रिसिप्ट साइड है, यहाँ पर इनफ्लोस को लिखोगे। ये रिसीट साइड है, यहाँ पर इनफ्लोस को लिखोगे। ठीक है, जब जब पैसा आपके पास आएगा आप इस साइड पे लिखोगे। किस साइड पे सर? ये रही रिसीट साइड। ठीक हो गया। दूसरी इसकी मेरे बच्चों, दूसरी इसकी पेमेंट साइड है। ये आ गई इसकी कंट्रोल सी और वी करके। अबे ये इसकी पेमेंट या डिसबर्समेंट साइड है, खर्चे वाली साइड है, कि भाई कहाँ कहाँ खर्च होंगे और कैसे कैसे खर्च होंगे और कितने कितने खर्च होंगे सर। एक इसकी रिसीट साइड, दूसरी इसकी पेमेंट या डिसबर्समेंट की साइड है मेरे बच्चों। जहाँ आप खर्चे लिखोगे सारे, कि हमने पैसे खर्च कहाँ किए हैं, हमने पैसे खर्च, बोलो बेटा बोलो, हमने पैसे खर्च कहाँ किए हैं। ये रिसीट साइड हो गई, ये पेमेंट साइड हो गई। ठीक है, एक तरफ फंड्स का इनफ्लो है, दूसरी तरफ फंड्स का आउटफ्लो है। ठीक हो गया। अब जरा इसकी शक्ल देख लो, इसकी शक्ल मुलाहिजा फरमाइए, ये दिखने में कैसी होगी ये? अभी समझा रहा हूँ, सब लिखना है या नहीं लिखना बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ। सवाल तो ये आ गया आपके पास ऊपर। अब ये पेटी कैश बुक का फॉर्मेशन है। अब ये अपने रजिस्टर पे ड्रॉ करोगे, जैसे कैश बुक को ड्रॉ करते थे। पहला कॉलम ये देखना देखना, पहला कॉलम कैश डेबिट, दूसरा कॉलम डेट, फिर आया वाउचर नंबर, फिर आया पर्टिकुलर्स, और यहाँ आ गया टोटल अमाउंट क्रेडिटेड। ये रजिस्टर के लेफ्ट साइड पे बनेगा। राइट साइड पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, कार्टेज। बोलो भाई, कार्टेज का दूसरा नाम याद है किसी को? कार्टेज का दूसरा नाम याद है किसी को? अभी बोला था। ट्रांसपोर्टेशन, शाबाश, ट्रांसपोर्टेशन। फिर इंटरटेनमेंट है, फिर कन्वेंस है। सर कन्वेंस और ट्रांसपोर्टेशन में क्या फर्क? याद रखना, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन बोलूं, कार्टेज बोलूं, कैरेजिन बोलूं, ये सामान को मूव करने के लिए होता है। लेकिन लोगों की ट्रेवलिंग के लिए, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह, बिजनेस मैनेजर को हैदराबाद भेज दिया, इस्लामाबाद भेज दिया,
पीएन को तारिक रोड से भेज दिया गार्डन किसी काम से, अब ये बस में जाएगा, ट्रेन में जाएगा, रिक्शा में जाएगा, व्हाटएवर, टैक्सी में जाएगा, उबर करीम में जाएगा। तो ये कन्वेंस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए है। जो ट्रांसपोर्टेशन या कार्टेज है वो मतलब जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एसेट हो गया, कोई इन्वेंट्री हो गई, उसके अंदर ही आएगा। अब ये फॉर्मेट आप अपने रजिस्टर पे बना लेंगे। पहला कॉलम डेट, याद रहे ये जो ब्लू कलर का हाईलाइट किया हुआ है ये रजिस्टर के लेफ्ट साइड पे आएगा। वो जो राइट साइड पे किया हुआ है जिसको ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है वो रजिस्टर के, बोलो बोलो किस साइड पे आएगा, जल्दी बोलो किस साइड पे आएगा, बोलो जल्दी किस साइड पे आएगा। चलो जरा जल्दी से सारे ये फॉर्मेट बनाओ एक पेज के ऊपर और मुझे दिखा दो और सर को दिखा दो जल्दी। पहले कंपनी का नाम आएगा या इंडिविजुअल का नाम आएगा, फिर ये कॉपी कर लो। नीचे की बैलेंसिंग छोड़ देना, खाली ऊपर की हेडिंग डाल लो। वो जो रिसीट पेमेंट मैंने लिखा है वो भी लिख लो। पूरे पेज पे लाइन लगाओ, तस्वीर खींच के भेजो, बोलो बताओ फॉर्मेट हो गया। फिर हम और आप साथ फिल करेंगे इसको। 2 मिनट ले लो, फॉर्मेट बना लो। 2 मिनट लेके फॉर्मेट बना लो, जल्दी से सर को बताओ, व्हाट्सएप करो कि हाँ सर ये हमने कर लिया, हमने फॉर्मेट बना लिया, अब आप इसको फिल करवा दो। एक बार फिल करोगे, अगली बार खुद करोगे, मैं नहीं करवाऊंगा, खुद करोगे, खुद करोगे, इतना आसान है, खुद करोगे अगली बार। जल्दी फॉर्मेट बना लो जल्दी, और तस्वीर भेजो सही से खींच के सारे। जल्दी मेरे बच्चों जल्दी करिए, फॉर्मेट बनाइए। सबसे पहले कंपनी का नाम आएगा। अब यहाँ कुछ नहीं तो मिस्टर करके सर ने छोड़ दिया, पैटी कैश बुक की हेडिंग आएगी। अच्छा ये मत लिखना फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, ये मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि इसमें डेट का कॉलम है तो फिर इसकी जरूरत नहीं। क्या हो गया, मेरा माउस क्यों बंद हो गया भाई? ये वाला डेट मत लिखना, ये मत लिखना भाई, ये लिख दिया तो काट दो। अच्छा ये जो रिसीट साइड और ये जो डिसबर्समेंट साइड या पेमेंट साइड लिखी है ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो पहला कॉलम कैश डेबिट, दूसरा डेट, फिर वाउचर नंबर, पर्टिकुलर्स, टोटल क्रेडिट, प्रिंटिंग स्टेशनरी क्रेडिट, पोस्टेज एंड टेलीग्राम क्रेडिट, कार्टेज या ट्रांसपोर्टेशन इन, कार्टेज या ट्रांसपोर्टेशन इन, ट्रांसपोर्टेशन इन ट्रांसपोर्टेशन इन आ गया, एंटरटेनमेंट आ गया, कन्वेंस आ गया, और एक आ गया सन्ड्री। भैया सर सन्ड्री क्या है? इसे सन्ड्री बोलो, मिसलिनियस बोलो, बात एक ही है भाई, वगैरह वगैरह। यानी कि जो कहीं नहीं आएगा वो यहाँ आ जाएगा। ठीक, अच्छा सर क्या ये कॉलम फिक्स है? हाँ ये वैसे तो अगर कुछ ना बोले तो फिक्स है, लेकिन ये कंपनी टू कंपनी डिफर करते हैं कि आप कौन सा कॉलम बना रहे हैं।
आपकी कंपनी में मिसाल के तौर पे कोई और खर्चा है वो आप कॉलम इसमें ऐड कर लें। जल्दी बनाओ जल्दी। भाई भेजा नहीं किसी ने अभी तक, मैं इंतजार कर रहा हूं भाई। अभी तक नहीं भेजा किसी ने यार, कॉलम ही तो बनाने हैं भाई। बाबा क्या हो गया है, क्लास का टाइम इसी में पूरा हो जाए। आ गया भाई, किसी का आया तो है। विनेश ने बना लिया। बाबा विनेश ये तो आधा है बेटी, ये तो आधा बना है बेटा, दूसरा पेज भी भेजो ना। हाँ ये आबान अब्बासी साहब ने भी भेज दिया है। अरे वाह भाई वाह आबान, गुड हो गया भाई, गुड हो गया, गुड हो गया आबान। लेकिन देखो जब तुम दो दो लाइनों में कर रहे हो कॉलम, तो ये घुसा के लिखने की क्या जरूरत है। कैश ऊपर लिखो, डेबिट नीचे लिखो, टोटल ऊपर लिखो, क्रेडिट नीचे लिखो। सुन रहे हो भाई। अब देखो तुमने पोस्टेज एंड स्टेशनरी लिखा, उसके नीचे क्रेडिट लिखना है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम लिखा, उसके नीचे क्रेडिट लिखना है। कार्टेज या ट्रांसपोर्टेशन, उसके नीचे क्रेडिट लिखना है। भाई लिखना है ना यार, ये तो किया ही नहीं आपने। अब ये करिए इसको। और बताइए, और बताइए, और बताओ भाई, और बताओ, और बताओ भाई। चले भाई, अंशरा है, अजरा है, सरोज है, आभान ने भेज दिया, हम्माद,
हम्माद तो वैसे ही थोड़ा स्लो काम करता है मेरा बच्चा। चलो कल, फिर कल से मतलब इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी तो इसको फिल करेंगे। और ये मैं तुम लोगों को ग्रुप पे भेजे भी दे रहा हूँ, ये मैं ग्रुप पे भेज भी दे रहा हूँ भाई। हम्माद भाईजान का भी आ गया भाई फॉर्मेट। लेकिन अबे हम्माद बहुत ही नालायक, अबे एक ही पेज पे बना दिया बावले। बोल भी रहा हूँ लेफ्ट साइड और राइट साइड पे बनाना है, उधर का साइड वाला पेज बचा के जन्नत में ले जाओगे या फरिश्तों को दोगे अपना हिसाब किताब करने के लिए। नालायक, इतने पतले पतले कॉलम क्यों बना दिए? देखो जरा बावले को। अरे अल्लाह के बंदे, ये जो रिसीट साइड है कैश बुक की तरह ये एक पेज पे बनेगी, ठीक? जल्दी जल्दी में दीवाने हो जाते तुम बिल्कुल ही, अकल से पैदल। दोबारा बनाना अब इसको, बिल्कुल बावला हो गया मेरा बेटा। ओ भाई, लिख भी दिया है, रिसीट साइड लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा पेज के, और ये राइट हैंड साइड पे। कसम से यार हम्माद, तुम जैसे लोगों की वजह से हमारा मुल्क तरक्की के रास्तों पे आगे नहीं बढ़ पा रहा भाई। कसम से यार हद हो गई यार, क्या करे आदमी यार इस लड़के का। बस, और बोल भी रहा है नालायक ऊपर से, यस सर। और भेजा किसी ने? चलो ब्रेक ले रहे हैं, अगली क्लास में मिलते हैं।